तो हमारा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब बारी है रूफ़ बनाने की। रूफ़ बनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको इस केस में आके या फिर इस जगह पर आके अपने घर का कलर पसंद नहीं आ रहा, तो आप कलर अभी भी चेंज कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है जितने भी व्हाइट पीसेज़ हैं, सबका एक ही मटेरियल है। तो अगर मैं किसी भी व्हाइट पीस को सेलेक्ट करके जाके व्हाइट पे जाके यहाँ कलर चेंज करूँ, तो सारे पीसेज़ का एक साथ कलर चेंज होगा, जिसकी वजह से मुझे मेरे पूरे घर का कलर चेंज होता नज़र आएगा। फ़िलहाल मुझे व्हाइट पसंद है, आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कोई और कलर भी दे सकते हो। और ना सिर्फ व्हाइट के केस में, आप इस तरह से ब्राउन को सेलेक्ट करेंगे, इसके पास ब्राउन टेक्सचर है और मैं इसको भी एक अलग कलर दे सकता हूँ। लाइट कर सकता हूँ, डार्क कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जो मुझे पसंद आएगा वो बाद में मैं ट्वीक करके चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर विंडो का चेंज करना है तो वो भी किया जा सकता है। आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा कि कैसे। मुझे ये कलर पसंद आ रहा है तो मैं इसी को रखने वाला हूँ। हाँ, तो अब बारी है छत बनाने की। छत बनाने के लिए पहले मैं इन सारे पेजेस को बराबर कर लेता हूँ, तो मैंने इनको शिफ्ट डी करके ऊपर कॉपी करने वाला हूँ। तो पहले सेलेक्ट किया, जितने भी पीस को मैं कॉपी करके ऊपर रखने वाला हूँ, और एक ये वाला शिफ्ट डी जेड, इस तरह से मैंने सारे पीस को कॉपी करके इसको बराबर लेवल का कर लिया है। हाँ, तो अब रूफ़ बनाने लगते हैं। अब रूफ़ बनाने के लिए हमें इन वाले पीसेस की ज़रूरत होने वाली है, इन सारे पीसेस को। लेकिन उनको अरेंज कैसे करना होगा? अरेंज करने के लिए पहले मैं थोड़ा छत सा या फिर लेंटर सा, जैसे बालकनी होती है ना, उस तरह से बाहर की तरफ कुछ देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इन वालों का इस्तेमाल करूँगा, इन वाले पीसेस का मतलब। हाँ, तो मैंने फ़िलहाल कोई सा भी एक पीस ले लिया। इसको ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी है, ज़्यादातर जगह घेरेगा। जगह बची तो हम ले लेंगे। ऐसा करते हैं, दोनों को कॉपी कर लेते हैं। शिफ्ट डी, इसको हटा देते हैं। शिफ्ट डी एक्स, और इनको मूव कर लेंगे बिल्डिंग में, और इनको एक टेक्सचर दे देंगे ब्राउन कलर का। तो यहाँ से जाके ब्राउन कलर इनको दे दिया, इस वाले को भी। अब इनको कॉपी करके वहाँ अरेंज करना है। तो जी जेड दोनों को रखते हैं, जी जेड, और इस तरह से इनको ऊपर ले आए जहाँ हमको लगा कि हाँ ठीक रहेगा। अब दोनों को कॉपी करते हैं एक्स डायरेक्शन में, सॉरी मूव करते हैं। कॉपी नहीं करना, मूव करना है। टॉप व्यू में आके चेक किया, स्क्रॉलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है नेविगेशन करने के लिए, तो डॉट दबा के इनके चारों तरफ नेविगेशन करने वाला हूँ। इस तरह से इनको मैंने यहाँ पर करीब करीब एक एक बाहर निकालने वाला हूँ। तो इधर इस तरह से अरेंज करेंगे। थोड़ा ऊपर हो गया तो इनको नीचे करते हैं, तो जी जेड, हाँ यहाँ ठीक रहेगा। तो इस तरह से मेरे सारे पीसेस अरेंज होने वाले हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत हमने ऊपर वाली हाइट को इन वाले पीसेस में ज़्यादा कर लिया था, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। जबकि मुझे लगता है कुछ पीसेस में हमने 5 किया, कुछ पीस में शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। हो जाती है गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर से रिपीट करेंगे तो इस गलती को नहीं करना है। हाँ, तो इनको अरेंज करने के लिए थोड़ा सही से टॉप व्यू में जाके पीस को सेलेक्ट किया, एक्स डायरेक्शन में मूव करके इसको यहाँ रख दिया, और इस वाले पीस को थोड़ा यहाँ रख दिया, स्नैपिंग करते हुए। इस तरह से मेरे सारे पीस एक के ऊपर एक मैंने रख दिए। तो वो जो मैं देख रहा था वो एक्चुअली गलती नहीं थी, सब ठीक था। पर मुझे लग रहा है किसी ना किसी पीस में शायद मैंने गलती कर दी होगी। तो वो जो भी पीस है फ़िलहाल तो सामने आया नहीं है, आएगा तो देखेंगे। हाँ, तो इनको कॉपी करके अब लाइन से इस तरह से मैं लगाने वाला हूँ। चारों तरफ एक बीम से बनाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या करूँगा, और नहीं तो आप देखिए करके दिखाता हूँ। इस वाले पीस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद ये पीस या तो ज़्यादा चौड़ा है या पता नहीं क्या हो गया है। बाकी तो सारे पीस ठीक ठाक हैं, बस एक यही पीस है जो परेशान कर रहा है। इसको कॉपी करके डिलीट करता हूँ मैं, और शिफ्ट डी, इसको रखते हैं एक्सटेंशन में। हाँ, ये वाला पीस ठीक है। सॉरी, एक मिनट, 3 का पीस है, इसको रखते हैं शिफ्ट डी जेड। फिर से वही प्रॉब्लम। खैर ये तो वैसे भी ढक ढक जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी करने के लिए अब मुझे कितने कॉपी करने हैं, 1 2 3 4 5, और एक बाहर की तरफ चाहिए तो 6 चाहिए। लेकिन ये 4 है, तो इसलिए मुझे कोई दूसरा पीस भी कॉपी करना होगा। देखते हैं, फिलहाल मैं इसको कॉपी करता हूँ। शिफ्ट डी, कॉपी कर दिया, और मुझे लगता है इससे काम हो जाएगा। तो शिफ्ट डी, और इसको कॉपी करके यहाँ रखा, और दबाते हुए इसको इस तरह से मैंने रोटेट कर लिया और इसको यहाँ पर रख दिया। तो हाँ, काम हो गया है। सेम यही काम हम पूरी तरफ लाइन से करने वाले हैं, तो करते हैं, चलो फटाफट। इस वाली जगह के लिए मैं इस पीस का इस्तेमाल करूँगा, 5 वाले का। बड़ा वाला पीस किधर है, ये रहा।
तो इस तरह से मैंने यहाँ भी उन वाले पीसेस को कॉपी कर लिया है। थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि इनके ऊपर वैसे भी हम वॉल बनाने वाले हैं या फिर रूफ बनाने वाले हैं। तो अब इस वाली लाइन को कंप्लीट करने के लिए इसको कॉपी करूँगा मैं, या फिर यहाँ पे क्योंकि जगह कम बची है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक 5 का और एक 4 का चल जाएगा। तो इसको कॉपी किया, इधर रखा और आर दबा के इसको रोटेट कर दिया। उसी तरह से मैं एक 4 को कॉपी करूँगा, उसको भी यहाँ रखा और इसको भी आर दबा के रोटेट कर दिया। इस तरह से मेरी बाहर की तरफ एक बाउंड्री सी या फिर बीम सा बन गया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनके ऊपर थोड़ी वो नीचे वाला डिज़ाइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अगर होगा तो मैं ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी पीस को सेलेक्ट करके और इस तरह से पूरे लूप को सेलेक्ट करते हुए F दबा दूंगा, भर जाएगा। पर उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, हम ऐसे ही रखेंगे इसको। अब बारी है इसके ऊपर कंप्लीट करने की रूफ़ के लिए मैं इस वाले पीस को उठाऊंगा, लेकिन रूफ़ का कलर कैसा देने वाला हूँ अब तक मेरे पास ऐसा टेक्सचर है नहीं। तो टेक्सचर देने के लिए पहले मैं किसी पीस को कॉपी करके मूव किया, इसको कलेक्शन बिल्डिंग में, और इसको ऊपर की तरफ अरेंज करते हैं। तो GZ और साथ में इसको रोटेट भी कर लेते हैं इस तरफ। और इस तरह से हम इसको अरेंज कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो नीचे करते हैं GZ, थोड़ा अब भी ज़्यादा ऊपर है, टॉप व्यू में आके अच्छे से करते हैं। हाँ, तो ये हमारा पीस इस तरह से हमने अरेंज कर लिया है। अब बारी है इसको एक कलर देने की। तो इसके लिए हमारे पास फ़िलहाल कोई टेक्सचर है नहीं, क्योंकि मैं इसको ग्रे कलर देने वाला हूँ। तो उसके लिए नया टेक्सचर ग्रे, और यहाँ से जाके ग्रे कलर चुन लूँगा। ये वाला ग्रे मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो इन्हीं सारे पीसेस को कॉपी करने वाले हैं, या फिर जब भी कोई नया पीस कॉपी करेंगे तो हमारे पास अब टेक्सचर पहले से ही रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिफ्ट डी और ऐसे ही, एक मिनट, दोनों को एक साथ शिफ्ट डी। थोड़ा सा बाहर की तरफ हो गया, इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा पीस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं फिर से एक नया पीस कॉपी करूँगा 4 वाला, क्योंकि मैंने पहले 5 का लिया था। कॉपी किया, इसको यहाँ पे लेके आया, आर दबा के रोटेट कर लिया, और इसको फिर से एक टेक्सचर दे दिया ग्रे, और साथ में बिल्डिंग कलेक्शन में मूव कर लिया और फिक्स कर दी इसकी पोजीशन। थोड़ा नीचे है तो टॉप व्यू में आके GZ, और इस तरह से मैंने इसको जूम इन करके स्नैपिंग करते हुए फिक्स कर दिया। तो ये मेरे रूफ की एक लाइन तैयार है। ऐसी ही लाइन मैं उधर बनाने वाला हूँ, यहाँ पे कोई लाइन नहीं होगी। तो इसी लाइन को कॉपी करके उधर रखेंगे। तो पूरी की पूरी लाइन को सेलेक्ट किया, शिफ्ट D, और यहाँ पे रख के RZ 180, इसको हमने मूव कर दिया। अब रखते हैं इसको फिक्स पोजीशन में। थोड़ा सा रोटेशन की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, जूम इन करके इसको अच्छे से स्नैप कर लेंगे। हाँ, इस तरह से हमारी इधर की रो भी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब इसी तरह से रो को ऊपर नीचे अरेंज करना है, कैसे करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से हम पूरी की पूरी ऊपर तक रो बनाने वाले हैं। ओके, आई होप आपको आइडिया होगा। तो पहले मैं सारे पीसेस को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, साथ में इनको भी, इनको नहीं करते एक्चुअली, सिर्फ उन वालों को। और राइट मोड में आते हुए शिफ्ट D और इसको उठा के ऊपर रख दिया। यहाँ पर सेम यही काम बार बार रिपीट करने के लिए शिफ्ट R और शिफ्ट R, करीब इतना ठीक रहेगा। एक और कर लेते हैं। सेम यही काम इस तरफ भी हम करने वाले हैं। शिफ्ट D, अगेन शिफ्ट R और शिफ्ट R। ये वाला पीस फालतू के एक्स्ट्रा है, तो इन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से सारे पीस सेलेक्ट हो गए, डिलीट। हाँ, तो इस तरह से मेरी दीवार लगभग जो छत थी वो बन के तैयार हो गई है। अब बीच में कुछ पीसेस खाली हैं, तो यहाँ मुझे पुटअप करना होंगे, कुछ पीस डालने होंगे, वो हम अभी डाल देंगे। पर पहले ऊपर की रूफ़ तैयार कर लेते हैं। रूफ़ के लिए मुझे चाहिएगा 3 का पीस, जो कि मेरे पास पहले से ही है, वो है ये वाला। या फिर मेरे पास पहले शायद यहाँ भी होगा एक पीस। एक्चुअली मैंने यहाँ पर इसको कॉपी नहीं किया क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसको हम घुमा के वहाँ रखने वाले हैं। तो कॉपी किया,
और इसको रोटेट कर लिया कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ पे फिक्स करके थर्ड राइट मोड में आके GZ और इसको भी हम ब्राउन कलर देने वाले हैं। अब सीधा इसको राइट में कॉपी करते चले जाना है। तो शिफ्ट R इस तरह से जब तक ये भर जाए इसको फिल कर देना है। बिल्कुल परफेक्ट भरा है, किसी और पीस की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। इसको ऊपर एक और पीस चाहिए लंबा वाला, तो वो मैं इसको रखूँगा। शिफ्ट D, चाहे तो मैं और पीस भी लगा सकता हूँ, पर मुझे लगता है इससे काम हो जाएगा। थोड़ा इसको सही पोजीशन में फिक्स करते हैं। यहाँ ठीक है, कॉपी करके इधर रखा और शिफ्ट R, जब तक वहाँ तक भर ना जाए शिफ्ट R दबाते रहेंगे। इस तरह से मेरी ऊपर की छत भी पूरी तरह से तैयार है। 1 मिनट मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, तो राइट मोड में आकर इन सारे पीस को सेलेक्ट करूँगा और GZ, इस तरह से रूफ हमारी तैयार हो गई है। या फिर ऐसा करते हैं, इसको भी हम ग्रे कलर ही दे देते हैं। तो जाके यहाँ ग्रे, ये रहा। एक एक करके सबको देना होगा, या फिर एक एक करके सबको ना देते हुए मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट करूँगा। चारों तरफ घूम के चेक करूँगा कोई एक्स्ट्रा पीस तो सेलेक्ट नहीं कर लिया है। और लास्ट में ध्यान रखिए इसके पास येलो वाला पीस होना चाहिए, नहीं तो शिफ्ट दबा के इसको लास्ट वाले को सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल L और सबका मटेरियल सेम कर देना है। एक साथ सारा काम आराम से हो गया। ये हमारी छत बन के तैयार हो गई है। अब बारी है इन पीसेस को फिलअप करने की।